जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये फ्लेक्स डिज़ाइनिंग पर होगी और ये आज हमारा तीसरा ट्यूटोरियल है, तीसरी मशक होगी। और इसमें सबसे पहले हम जो है इन पे जो है उर्दू उसमें अपनी राइटिंग करते हैं। मतलूबा जो है ये हमने लिखना है जी, अनवारे सिद्रा होटल एंड रेस्टोरेंट, ये लिखेंगे। इसके बाद एक लाइन है इसकी, वो लिखेंगे जी, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, दाल चना, दाल माश और सब्ज़ी। ये इसको हम एक लाइन में कर लेते हैं जी, इस तरह से इसको थोड़ा ऑलवेज पे किया तो ताकि लफ्ज़ लंबे लंबे हो जाएं। अब जो है बंदे का नाम लिखते हैं बिलाल गफूर, और नीचे इसका एड्रेस आ जाता है कंगा वाला डेरा, कंगा वाला डेरा, खुदपुर रोड, लाहौर। जी दोस्तों, अब इस राइटिंग को मैं एक्सपोर्ट करूँगा इस तरह से। इसको हम सेव कर लेते हैं, डिज़ाइन नाम का फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। ये सेव करके यहाँ पे इसको EPS फॉर्मेट में सेव किया। इसको हम एडोब फोटोशॉप ओपन करते हैं और इसमें इसको ड्रैग किया, और इसकी 1600 जो रेजोल्यूशन है वो रखते हैं हम, ताकि जो है इसकी राइटिंग जो है वो फटे नहीं, उसके पिक्सल नहीं फटे, ठीक है। तो अब हम इसको ओपन करने के बाद 7x4 साइज़ का यहाँ पे जो फाइल है वो लेते हैं, 84 इंच बाय 48 इंच। इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 72, और CMYK के कलर्स पे हम वर्किंग करेंगे। और ये हमने जो EPS फाइल ली थी, ठीक है। अब इसके जो लफ्ज़ ये स्पेसिंग है वो हम करेंगे। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 टूल्स जो हैं, 3 से 4 टूल्स, उनसे आप डिज़ाइन फ्लेक्स का बना सकते हैं। उन्हीं की मदद से आज हम ये डिज़ाइन करेंगे। सिर्फ 3 टूल्स अडोब फोटोशॉप के अगर आप जान जाते हैं अच्छे तरीके से, इससे पहले ट्यूटोरियल में भी मैं आपको यही बताता रहा हूँ कि वो 3 टूल्स, ये मूव टूल और जो ये कटिंग के ऊपर वाले सबसे 3 टूल हैं, उनकी मदद से, ये जिस तरह से मैजिक पेन टूल से मैं ये सिलेक्शन कर रहा हूँ, फिर ये मैंने अब दूसरे टूल से, अब इस तरह से अब इसको आपने कॉपी करके इधर लेके आना है दूसरी फाइल में, जहाँ पे आपने 7x4 का साइज लगाया, उधर से फिर आपने ये तस्वीर राइटिंग लेनी है। तो चीज़ ये है कि आपने राइटिंग जो वो पहले एडजस्ट करनी है अपने किसी भी डिज़ाइन पे, ना कि आप पहले कलर्स उसको फिल करना शुरू कर दें, उसके बाद जो है आपको मसला होगा बैकग्राउंड लगाने के बाद कलर्स अगर आप करेंगे। अब चीज़ ये है कि पहले आप राइटिंग को अपने को एडजस्ट करें किसी एक जगह पे, जिस तरह से ये मैंने की है। ये इस तरह से आप राइटिंग को एडजस्ट करें, नंबर वगैरह लिखें, एड्रेस लिखें, उसकी डिटेल लिखें, उसका मेन टाइटल लिखें, उसको करके अपने हिसाब से, उसके बाद बैकग्राउंड लगाएं, फिर कलर्स करें बैकग्राउंड के हिसाब से। तो फिर आपकी डिज़ाइन जो है वो अच्छे भी होंगे, और जो है क्या कहते हैं ये आपको यानी कि मसला नहीं होगा कोई कलर्स फिल करने में बैकग्राउंड से रिलेटेड। तो आप इसको अलाइन करने के लिए ये देखें, आपने क्या करना है जी, दो मैंने ये लेयर्स सेलेक्ट की हैं, उनको मैंने ग्रुप किया है Ctrl G के साथ, ठीक है। तो इस तरह से सभी को सिलेक्ट करने के बाद फिर इनको अलाइन किया है। ये मूव टूल को आपने सेलेक्ट किया होगा तभी अलाइन कर पाएंगे। तो आपने इस तरह से कोई बैकग्राउंड पकड़नी है और उसको इनके पीछे लगाना है इस तरह से। ये अब जो है इसको कलर करेंगे, इसको मैं येलो कलर करना चाह रहा हूँ, और इसको आउटलाइन देंगे बारीक सी, और इसके बाद ड्रॉप शेडो करेंगे बड़ा सा, ये इस तरह से, इस तरह इसको ओपेसिटी जो है वो फुल करते हैं। ये इस तरह से 100 पे करने के बाद इसको हम शेडो दिया और ये परफेक्ट है। स्ट्रोक को थोड़ा कम किया। अब जो है नीचे वाली लाइन इसको सिलेक्ट करके मैंने व्हाइट कलर में, और आउट लाइन जो है इसकी ब्लैक कलर में की है। इसी तरह से ये देखें, ये इफेक्ट उठा के दूसरे पे जब आप छोड़ेंगे लेयर पे, ये भी कलर हो जाएगा उसका दूसरे पे अप्लाई। इस तरह से मैंने ग्रुप पे किया उसका, ये ऑल्ट प्रेस करके आपने उस पर करना है। तो अब जो है बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, उस पर न्यू लेयर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी कलर फिल करेंगे, और बैकग्राउंड से रिलेटेड बैकग्राउंड में से आपने कलर लेना है, कोई और लाल पीला नहीं लगाना यहाँ पे। तो वो आपने कलर लगाने के बाद ये यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें इसका जो है नॉर्मल से, और इसके बाद जो है इसको थोड़ा छोटा किया। आप देखें ये इसको मजीद छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसके आप कलर रोल करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, मगर आप बैकग्राउंड में से कलर अगर पिक करेंगे, ये देखें मैं पिक कर रहा हूँ ये मुख्तलिफ जगह से, इस तरह से अगर आप पिक करेंगे तो आपकी जो है वो डिज़ाइन जो है उस पर ये कलर की जो पट्टी लगानी है वो आपकी ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पे हम ब्लैक कर देते हैं, ये देखें न्यू लेयर ली फिर दोबारा से, और उसको हमने ब्लैक किया, और ये हमारा तकरीबन डिज़ाइन रेडी है। इसको हम ग्रे आउटलाइन कर देते हैं, ये आउटलाइन इस तरह से स्ट्रोक, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। तो जी दोस्तों, ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 से 3 टूल्स हमने इस्तेमाल किए हैं, और प्रॉपर्टीज़ में जाके इस तरह से हमने इसको जो है इफेक्ट जो हैं वो हमने लगा दिए, चेंज कर दिए। तो ये मेरा चैनल है, यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको इंशाल्लाह वक्फे वक्फे के साथ आपको वीडियोस इसी तरह की फ्लेक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से, ये फ्लेक्स डिज़ाइनिंग जो है, इसके अलावा उर्दू कैलीग्राफी, उर्दू खताती, और अरबिक के बारे में, पेंसिल स्केच के बारे में इंशाल्लाह यहाँ पे ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।